हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 14 डाटा हैंडलिंग वर्कशीट 2 से स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स, ये बतानी है। तो द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट और इवेंट इज कॉल्ड डाटा। क्या जो हम फैक्ट्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के, उसे डाटा बोलते हैं। तो हाँ, यानी कि ये क्या है, ट्रू। द नंबर ऑफ टाइम्स ईच मेजर्ड ऑकर इन द सेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो कभी भी जैसे क्या होता है, हम 1 कितने बार आ रहा है, हमने इससे पहले एक वर्कशीट में डाइस का किया था। 0 कितने बार आ रहा है, 0 बार। 1 कितने बार आ रहा है, 8 बार। तो ये क्या है, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, यानी कि वो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये ट्रू है। द ग्रुप 0 to 5, 5 to 10 आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। देखो ये दोनों क्या है, इंटरवल्स हैं, यानी कि 0 से 5 के बीच का। तो ये क्या है, ट्रू। ठीक है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्लास इंटरवल इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 10। नहीं, इसकी जगह पे अगर 10 की जगह पे 2 होता तब तो ये ट्रू होता, पर क्योंकि यहाँ 10 है इसलिए फॉल्स है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, इसे ही काट कर 2 कर दो। ठीक है। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ग्रुपिंग एंड एनालाइजिंग सेट ऑफ डाटा। देखो अभी ये जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन किसकी होती है, स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ग्रुप एंड एनालाइजिंग सेट ऑफ डाटा। टैली मार्क फॉर द न्यूमेरिकल 4 वर्ड वुड बी। देखो हम टैली मार्क बनाते हैं तो 4 के लिए कैसे लिखते हैं, 4 डंडी। अगर 5 लिखना हो तो कैसे, 5 ऐसे, है ना। हमने 7th या 6th में पढ़ा था। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट मैं विजिबल कर देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड। देखो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। क्लास साइज। जैसे इससे पहले भी ट्रू फॉल्स हो रहा था, तो उसमें जो 0 to 5, 5 to 10, ये क्या था, इन दोनों का क्लास साइज क्या था, 5 minus 0, 10 - 5, तो 5 आ रहा था। ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज, देखो ये जो पहले लिखी होती है ये क्या होती है, लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखी होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 22.5। क्वेश्चन 3 है रिप्रेजेंट द गिवन डाटा टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 30 to 34 एज वन ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ क्लास साइज कितनी दे रखी है, क्लास साइज हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो क्लास साइज कितनी दे रखी है, 2। तो अब देखो अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो डाटा दे रखा है ना, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में करो, और उसमें ना हम ऐसे क्लास इंटरवल्स लेना है जिसकी क्लास साइज 2 हो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लोएस्ट ढूंढ लेते हैं। देखो सबसे लोएस्ट कितना है, 28, और सबसे हाईएस्ट कितना दिख रहा है हमें, देखो सबसे हाईएस्ट हमें 39, आई थिंक, हाँ 39 ही दिख रहा है सबसे हाईएस्ट। तो इसमें लोएस्ट कितना है, 28, और हाईएस्ट कितना है, 39। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, 28 से, और एंड कितने पे करेंगे, 39 तो हो नहीं सकता, तो 40 पे करेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल्स कैसे आ जाएंगे, 28 to 30, 30 to 32, 32 to 40, ओ सॉरी 30 to 34। एक मिनट मैं इरेज कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 32 to 34, 34 to 36, फिर 36 to 38, और 38 to 40, और हमारा 40 से ऊपर है नहीं। हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया, टेम्परेचर्स। हमने टेम्परेचर को क्या ले लिया, क्लास इंटरवल में। अब नंबर ऑफ सिटीज़ गिनते हैं। ठीक है। तो 28 से 30, 28 से 30 में ना हम 30 को नहीं लेंगे, 30 से छोटी वैल्यू को लेंगे। तो 30 से छोटी वैल्यू देखो क्या क्या है, 1 हो गया यहाँ, और 1 2। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2। अब 30 से 32, तो 1, फिर यहाँ नहीं है, 2 3 4। ठीक है। 4 32 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। 4 हो गया, 4। ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब 32 to 34, 32 to 34 यानी कि 34 से छोटी वैल्यू। तो देखो कहीं है, यहाँ नहीं है, इस वाले में 1। ठीक है। 1, फिर यहाँ 2, फिर 2, ये 3। ठीक है। तो 3 हो गया। ऐसे ही 34 to 36 कितना है, देखो 36 से छोटी होनी चाहिए, तो 1, फिर ये 2, फिर 3। हाँ 36 नहीं ले सकते। ठीक है। 3 हो गया, नहीं सॉरी 34 से 36 है ना, तो 3 3 3 3 4 5 6। ठीक है, 6, और कहीं दिख रही है आपको, 36 से छोटी वैल्यू लेनी है हमें। देखो एक बार फिर से हम देखते हैं, 36, हाँ 7। ठीक है। तो 7 हो गई। अब ऐसे ही 32 38,
अब ऐसे ही काउंट करते चलना, तो ये हो जाएगी 32 36 में 7 आ जाएगी और इसमें भी 7। तो अब इसे गिन लेते हैं क्योंकि हमें कितनी सिटीज़ देख रखी थी, देखो यहाँ दे रखा था नंबर ऑफ़ सिटीज़ कितनी है, वैसे 30 है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया लग रहा है, पर नंबर ऑफ़ सिटीज़ हमें 30 दे रखी है, ठीक है। तो ये इसे काउंट करके देखते हैं क्या टोटल हमारा 30 आ रहा है, तो अगर तो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल ठीक होगी, अगर नहीं आ रहा है तो गलत होगी। एक बार देखते हैं, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 9 और 7 18, 18 और 7 3 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 और 2 30। तो टोटल हमारा 30 आ रहा है, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो सही है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये बार ग्राफ दे रखा है, ये टाइप ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं उस टाइप के वो बता रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चंस के आंसर देना है इसके देख के। तो विच ट्री इज देयर द मोस्ट ऑफ एंड हाउ मैनी आर दे। देखो सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा बार, तो ये कौन सा ट्री है, मैंगो ट्री, और कितने हैं इसमें, देखो ये कितने हैं 150। तो ये पहले का आंसर क्या हो गया, मैंगो कॉमा 150। मैंगो क्यों हुआ, क्योंकि मैंगो के देखो सबसे ज़्यादा है और कितने हैं वो 150। अब क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पाइनएप्पल्स ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। अब देखो पाइनएप्पल ट्री कौन सा है, पाइनएप्पल, ये देखो ये है पाइनएप्पल ट्री। अब ये पूछे कितने हैं ये, तो ये देखो ये कितने हैं, इससे स्ट्रेट ये कितना है 120। तो बी का आंसर क्या हो गया 120। ऐसी विच ट्री इज़ देयर द लीस्ट। अब सबसे कम किसका है, देखो इन सब में से सबसे छोटा बार किसका है, तो ये PIG पिग ट्री का सबसे छोटा बार है, ये कितना है, देखो इसके स्ट्रेट लाइन में 30। तो सी का क्या आंसर हो गया BIG नहीं PIG। और अगर इसका साइज़ पूछता तो हम क्या, अगर मतलब अब सपोज कर इसमें पूछता कि कितने हैं तो हम लिखते 30, पर आई थिंक क्वेश्चन में नहीं पूछा है, या फिर पूछा हो तो आप ऐसे लिख देना 30 ट्रीज। अब डी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेमन ट्रीज एंड गुआवा ट्रीज इन द गार्डन। अब देखो लेमन ट्रीज कितने हैं, लेमन ट्रीज ये रहे, ये देखो ये लेमन लिखा है, ये कितने हैं 75। और क्या पूछा है, गुआवा 75 और गुआवा कितना है 135, ये देखो यहाँ 135। तो 75 प्लस 135, तो ये कितने हो जाएंगे 75 प्लस 125 210 ट्रीज। तो 210 ट्रीज है ये हमारा आंसर, ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 25 डेसिमल प्लेस इज दिस, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू रिपीट द डिजिट्स फ्रीक्वेंसी इन द डेसिमल। हमें कह रहा है ये जो पाई की वैल्यू है 25 डिजिट तक दे रखी है, अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ऑफ इट्स डिजिट फ्रीक्वेंसी इन द डेसिमल पार्ट, यानी कि हमें ये वाला नहीं देखना, मतलब इसकी पॉइंट डेसिमल से पहले की वैल्यू नहीं देखनी, इसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब कैसे बनाओगे इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो देखो इसमें ये कर सकते हैं कि नंबर 1 कितने बार रिपीट हुआ है, नंबर 2 कितने बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ हम पहला क्या हो जाएगा टर्म नंबर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि 1 कितने बार आया तो आप कैसे पता करोगे, तो ऐसे गिनना है 1 2 फिर 1 आपका है, तो सिर्फ 1 कितने बार आया, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इतने ही नंबर्स होते हैं हमारे पे। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि 1 कितने बार आया, तो 1 एक बार 2 बार, तो 1 सिर्फ 2 टाइम्स आया है। ऐसे ही 2 कितने बार आया, 2 आया है 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। तो 2 कितने बार आया 3 टाइम। ऐसे 3 कितने बार आया, ये वाला 3 नहीं गिनना क्योंकि डेसिमल से पहले है, ठीक है। डेसिमल के बाद देखो 3 कितना है 1 2 3 4 5, तो 3 कितने बार आया ये 5 टाइम। ऐसे ही 4 3 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स, ये 3 7 1 टाइम्स, 8 2 और 3। तो ये आप वैसे काउंट कर सकते हो, देखो ऐसे जैसे मैं सपोज करो 6 काउंट करना है, तो 6 कैसे काउंट करूँगा, देखो यहाँ 6 1 टाइम, फिर 6 2 टाइम, 6 3 टाइम, तो 6 3 टाइम आया, तो मैंने 3 लिख दिया। अब इसे कंफर्म कैसे करें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो सही है कि नहीं, तो देखो हमें कितना डेसिमल दे रखा है 25। अब इन सबको प्लस करके, अगर इन सबको प्लस करके यहाँ टोटल, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, तो टोटल अगर 25 आता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है। तो प्लस करते हैं 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 1 20 22 22 और 22 और प्लस 3 25। तो यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, सही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, अ वॉल माउंटेड बुक रैक हैज़ 20 शेल्फ्स विद द गिवन नंबर ऑफ बुक इन इट, ठीक है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें कह रहा है देखो सपोज करो ये दीवार है, ठीक है। अब दीवार भी ऐसी जैसे मैंने बॉक्स बनाया ना वैसे ही रैक बना रखे हैं, और उन सब रैक्स में ना इतनी इतनी बुक्स हैं जितने नंबर्स लिखे हैं, जैसे फर्स्ट रैक में 35, फिर 28, फिर 31, फिर 27।
अब इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करना है। तो देखो यहाँ रैक्स तो हम मतलब एक साथ नहीं कर सकते, 1 to 5 या 5 to 10 ऐसे नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स को क्लास इंटरवल में कर लेंगे। तो यहाँ देखो सबसे कम बुक्स किस में है, 21 से छोटा कोई नहीं है। तो लोएस्ट कितना है 21 और हाईएस्ट कितना जा रहा है 45। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम ऐसे रख लेंगे, जैसे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40, 40 to 45, फिर 45 to 50। ठीक है, अब नंबर ऑफ रैक्स गिनते हैं। अब 20 से 25 बुक्स वाले कितने रैक्स हैं, तो देखो ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर इसमें ये रहा 1, फिर 2, ठीक है 2, तो सिर्फ 2 रैक्स हैं जिसमें, सॉरी 3 होंगे, हाँ ये 3। तो ऐसे सिर्फ 3 रैक्स हैं जिसमें 20 से 25 बुक्स हैं। ऐसे ही 25 से 30 बुक्स कितने रैक में, तो देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 1, ये 2, 30 वाला नहीं लेंगे, ठीक है 2, ये 3, ये 4, ये 5, हाँ और 5 और ये 6। तो 25 से 30 में कितने रैक्स हैं 6। ऐसे ही 30 to 35 में कितने हैं 1, 2, 3, ठीक है 4, 5। तो इसमें भी कितने रैक्स हैं 5। 35 से 40 में कितने हैं, तो 1, 2, 3, तो 3 रैक्स हैं। ऐसे ही 40 से 45 में तो 1, ठीक है। ऐसे ही 45 से 50 में कितना है, उसमें 1 और 2, ठीक है। तो ये 2 है। अब इन सबको टोटल करके देख लेते हैं। अगर टोटल करके हमारे नंबर ऑफ रैक्स सही आते हैं तो हमारा सही है। अगर टोटल करके 20 आता है तो यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है। एक मिनट में आपको विजिबल कर देता हूँ। ये देखो ये है। अगर पहले इन सबको प्लस कर देते हैं, देखो 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 18 + 2 20। तो हमारा यानी कि सही आ रहा है, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ये हमारा आंसर 7 है। स्टडी द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें कह रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, अब इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर दो। तो ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, मंथली रेंट दे रखा है, नंबर ऑफ शॉपकीपर्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो कितने रेंट पे कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मंथली रेंट पेड बाय शॉपकीपर्स, यानी कि शॉपकीपर्स मंथली कितना रेंट पे कर रहे हैं, यही तो पता चल रहा है। देखो 14 शॉपकीपर्स हैं जो इस 800 से 10,000 के बीच में पे कर रहे हैं, 13 है जो 12,000 से 14,000, ऐसे 15 है जो 16,000 से 18,000, ऐसी सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन बी क्या है, व्हाट इज़ द रेंट पेड बाय द मोस्ट शॉपकीपर। अब देखो सबसे ज़्यादा शॉपकीपर कौन से हैं, 18, और उन्होंने कितना रेंट पे किया, ₹14,000 टू ₹16,000। ये हमारा सेकंड का आंसर। हाउ मेनी रेंट इज पेड बाय 10 शॉपकीपर। अब देखो 10 शॉपकीपर कितना पे कर रहे हैं, तो देखो 10 शॉपकीपर का है ये, और ये कितना पे कर रहे हैं, 10,000 टू ₹10,000 टू ₹12,000। ये तीनों हमारे इस तीनों के आंसर। ऐसी क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें कह रहा है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल है इसे देखो और इससे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो उसके आंसर दो। तो मैं एक बार आपको क्लियरली शो कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कैसा। तो देखो ये क्या है, ये कलर्स दिखा रखे हैं और उसमें कितने बलून्स है ये बता रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नॉन रेड बलून्स आर देयर। देखो नॉन रेड यानी कि रेड छोड़ के कितने हैं, तो रेड छोड़ के कितने हैं 20 + 20 ब्लू है, ग्रीन कितना है 15 प्लस ऑरेंज कितना है 18 और येलो कितना है 30। तो इन सबको प्लस कर दो, तो 20 + 15 35, 35 + 30 65, 65 + 65 + 18 83। तो 83 नॉन रेड बलून्स है। ठीक है, अब यहाँ बलून्स, ठीक है 83 बलून्स। फाइंड द कलर्स हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ बलून्स। अब देखो इनमें से कौन सा कलर है जिसके सबसे कम बलून्स है, तो देखो सबसे कम किसका है 15 किसका है, ग्रीन का, तो ग्रीन ये हमारा आंसर। कॉमा आप 15 भी लिख सकते हो, मतलब आप बता भी सकते हो कि 15 बलून्स है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द गिवन इंटरवल। हमें कह रहा है ये जो गिवन इंटरवल्स हैं इन सबके क्लास मार्क फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी में सॉल्व करते हैं। तो 15 to 25, तो क्लास मार्क्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट क्या है इसमें 25, हाँ, और लोअर लिमिट कितना है 15 अपॉन 2। तो 25 + 15 यानी कि 25 + 5 30, 30 + 10 40/2, यानी कि इसका कितना हो गया क्लास इंटरवल 20। ऐसे ही 35 से 45 का क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो इन दोनों का क्लास मार्क कितना है 10, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 5, उसे ऐड कर दो। तो अच्छा चलो उतना लेंदी नहीं जाते, सिंपली हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 + 40 80, 80/2। तो ये कितना हो गया
40। ऐसे ही 55 से 65 वाला निकाल लेता है, 55 से 65, तो ये कितना हो जाएगा देखो 55 प्लस 65 अपॉन 2, तो 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2, तो ये कितना 60। ऐसे ही 75 से 85 वाला, तो 75 से 85 में इसमें अपर लिमिट कितना है 85 और लोअर लिमिट कितना है 75 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 160/2, तो इसे 2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 280, तो इसका क्लास मार्क कैसे हो गया 20, 40, 60, 80। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 10 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब इसे कह रहा है पाई चार्ट में ड्रॉ करने के लिए। अब पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसमें ना हम एक हर कुछ डिग्री पे ना हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले ये परसेंट में है, अब हम तो सर्कल पे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, परसेंट तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो इसे सबसे पहले एंगल में चेंज करते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब पूरा सर्कल देखो, अब ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है। ये सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री यानी कि ये पूरा 100% के इक्वल होगा, 100% के, तो 1% किसके इक्वल होगा 360 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 50 के लिए निकालते हैं, तो 50% कितना होगा, तो 50% अगर इसे 50 से मल्टीप्लाई करें तो इसे भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 360/100 इंटू 50, तो 0 से 0 घटिया 5 1 जा 5 2 जा 2 180 जा, तो 50% कितना हो जाता है 50% इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री फाइंड कर लिया ना, 50% इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। अब ऐसे ही 10% कितना हुआ, अगर 1% इतना है तो इसे 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 10% इक्वल्स टू 360/100 इंटू 10, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0, तो 10% कितना आ गया 36 डिग्री। ऐसे ही ये वाला 10% भी 36 डिग्री आ गया। अब ये 30% कितना है, अब देखो इसे 30 बनाने के लिए फिर से 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30% इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 100 इंटू 30। अब ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 1 3 3 जा 9, तो 108 डिग्री। तो 30 डिग्री कितना होता है 108 डिग्री। अब देखो इन सबको मिला के हमारा 100 डिग्री पूरा हो रहा था 100 डिग्री, तो इन सबको मिला के भी 360 आएगा। देखो कैसे 180 प्लस 36, तो ये कितना होता है 216 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 6 330 और प्लस 30 360, तो देखो ये भी 100% आ रहा है, तो ये भी 100%। अब हमें क्या करना है इन सबको रिप्रेजेंट करना है, तो 180 डिग्री हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। देखो कंपास खोलो, कंपास से एक सर्कल बनाओ और उसका रेडियस ज्वाइंट कर दो। ठीक है, रेडियस ज्वाइंट कर दिया। अब सिंपली अब हमें एक डी लेना है, डी को बिल्कुल रेडियस पे रखना है और इसे मतलब रेडियस पे रख के और सेंटर पे। ठीक है। अब देखो ये 180 डिग्री कहाँ आ रहा है इस लाइन पे, तो यहाँ एक डॉट लगा दो। ठीक है। अब ये अब इस स्केल ले लो या डी से, इसे सर्कल से बाहर नहीं खींचनी लाइन, तो सर्कल के अंदर ही। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, या फिर आप इसे लिख सकते हो 50%। ठीक है। अब 50% में क्या था फूड, तो यहाँ मेंशन कर दो फूड है इसमें। अब कितना है, अब 10% यानी कि 36 डिग्री। अब क्या करना है, अब देखो अब डी को आप ऐसे रख लो। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो 0 10 20 30, ऐसे ही 36 कहाँ आ रहा है, देखो ये 35, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं पहले विजिबल कर देता हूँ। तो देखो अब विजिबल हो रहा होगा। तो सिंपली देखो ये वाली लाइन देख रहे हो, ये रेडियस पे रखी मैंने। ठीक है। अब यहाँ से 36 डिग्री, तो ये 30 है, ये 40 है, इन दोनों के बीच में ये लाइन है, ये 35 है, तो जस्ट इसके यहाँ क्या है 36, तो मैंने वहाँ डॉट लगा दिया। अब यहाँ से स्केल से मैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं निकल रहा, तो ये कितना है, ये है 10 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 10%। अरे मैं परसेंट गलत लगा दे, आप समझ रहे हो ना, ये 10% लिखा है। ठीक, सॉरी हाँ 10% लिखा है। और ये क्या है हॉबीज़, इसमें HOBBIES हॉबीज़। ठीक है। अब क्या है हेल्थ कितना है 30%। तो अब क्या करना है, अब इसे इसके देखो ये वाली, अब ये इस पर रखो और यहाँ से 36 डिग्री, अब इसे पकड़ लो और यहाँ से 36 डिग्री, देखो फिर से 108 डिग्री, तो 108 ये 100 है, ये देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब हमें कितना बनाना है 108, तो ये 100 है, ये 100 है, ये 110 है, इन दोनों के बीच में 105 106 107 108, तो 108 का क्या है यहाँ, तो ये डॉट बना दिया। अब इससे ज्वाइंट कर लिया। अरे सॉरी ये गलती से बाहर निकल गया, आपको ये बाहर नहीं निकालना, मैं इरेज कर देता हूँ, कोई नहीं, एक मिनट। ठीक है। तो ये देखो ये कितना डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया 108 डिग्री, और इसे आप लिख सकते हो 30%। और ये क्या था हेल्थ,
और ऐसे ही ये जो लास्ट बच गया वो कितना डिग्री होगा 36 डिग्री, और ये कितना है 10%, और इसमें क्या था एंटरटेनमेंट। तो ये ऐसा आपका एक बनेगा, मतलब आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। ये जो मैंने इतनी सारी कुछ लिखी, आप बस एंटरटेनमेंट लिख देना, ये परसेंट लिखने के भी बाहर लिख सकते हो, मैं आपको शो कर दूंगा कैसा दिखता है अगर आप अच्छे से बनाओ तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।